ज़ाकाबाद ट्रेनिंग सेंटर के करीब तेज रफ्तार डंपर की हाईएस और रिक्शे को टक्कर। रिक्शा ड्राइवर जाम बहक और हाईएस गाड़ी में सवार 7 अफराद शदीद जख्मी हो गए। हादसे में एक दुकान भी मुतासर हुई। मुतासरा दुकान के मालिक ने कहा कि जाम बहक शख्स को डंपर घसीटता हुआ दुकान तक ले आया। दुकान में काम करने वाला खुद भी जख्मी हुआ। मजीद जानेंगे दुर्र शहवार से, बताइएगा। जी बिल्कुल रज़ाकाबाद में सुबह 5 बजे इंतहाई अफसोसनाक एक ट्रैफिक हादसा पेश आया, जिसमें तेज़ रफ्तार डंपर ने एक रिक्शा सवार को कुचल दिया। उसके साथ उसने एक हाईएक्स को टक्कर मारी, जिसके नतीजे में 7 अफराद अभी तक की जो इतलात मौसूल हुई है शदीद ज़ख्मी हालत में इस वक्त जिना अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। ये वो रिक्शा है जो कि अभी तक जय वकुआ पर मौजूद है, जिसे डंपर ने कुचला है और उसकी जो हालत वो आप देख सकते हैं कि इसमें एक शख्स सवार था जो थोड़ी देर कुछ खरीदने की गर्ज से यहाँ रुका था और तेज रफ्तार डंपर ने इसको हिट करके एक दुकान के अंदर वो इंटर हुआ है, जिसकी वजह से वो दुकान भी तबाह हो चुकी है। एक और अफसोसनाक खबर, सियासत का एक और बाब बंद हो गया। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा लाल बख्श भुट्टो इंतकाल कर गए। लाल बख्श भुट्टो मुकामी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। नमाज जनाजा बाद नमाज मगरिब जामे बनूरिया साइट एरिया में अदा की जाएगी। लाल बख्श भुट्टो सूबाई वजीर और रुकन असम्बली रह चुके हैं। अहले खाना गमज़दा हैं। सियासी हलकों में पार्टी रहनुमाओं की ताज़ियती पैगामात जारी हैं। वज़ीर आला सिंध का लाल बख्श भुट्टो के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार। सीनियर वज़ीर शजर इनाम हेमन बोले, पार्टी क़यादत कारकुन गम की घड़ी में अहले खाना के साथ खड़े हैं। आसिफा भुट्टो जरदारी के मरहूम के बुलंदी दर्जात के लिए फातिह ख्वानी, लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ। आसिफा भुट्टो ने लाल बख्श की जमहूरियत के लिए खिदमात को ख़राज अक़ीदत पेश किया। आपको बताते चलें कि सियासत का एक और बाब बंद हो गया। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा लाल बख्श भुट्टो इंतकाल कर गए। लाल बख्श भुट्टो मुकामी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। नमाज जनाजा बाद नमाज मगरिब अदा की जाएगी। आज जमाली हमारे साथ हैं। आज़ाद नहोड़ियों ने हमें इस पर ज्वाइन किया है। आज़ाद नहोड़ियों, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाल बख्श भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी जो लीडर उनमें उनका शुमार होता था, लेकिन लाल बख्श भुट्टो आज इस दुनिया से रहमत फरमा चुके हैं। लाल बख्श भुट्टो सेनेटर नदीम भुट्टो के वालिद हैं। लाल बख्श भुट्टो इससे कबल रुकन कौमी असम्बली सूबाई असम्बली भी रहे और इसके साथ साथ सूबाई वजीर महकमा मवेशी माहीगिरी के ओहदे पर भी विराजमान रहे। इसके अलावा लाल बख्श भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो इलेक्शन सेल रिसर्च सेल है उनके बानी में उनका शुमार होता है। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं के साथी रहे, खासतौर पर शेख जुल्फ़िकार अली भुट्टो के भी साथी रहे हैं। लाल बख्श भुट्टो के इंतकाल के बायस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो खासतौर पर कराची में बड़ा खाल पैदा हुआ है, क्योंकि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कराची डिवीजन में बड़े अहम इंतहाई सीनियर तरीन रहनुमा में उनका शुमार हुआ करता था। खासतौर पर कराची के फैसला साजी के अमल में लाल बख्श भुट्टो का अहम किरदार हुआ करता था। लाल बख्श भुट्टो से खासतौर पर कराची की सियासत, कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तंजीम साजी के अमूर पर भी उनको एतमाद में लिया जाता था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हो या सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी हो या बिलावल भुट्टो जरदारी हो, लाल बख्श भुट्टो के एतमाद को लेने के बगैर किसी किस्म का कोई फैसला नहीं किया जाता था और लाल बख्श भुट्टो की राय जो है इंतहाई अहम समझी जाती थी। लाल बख्श भुट्टो के आज इंतकाल से कराची शहर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत है उसमें बड़ा खाल पैदा हुआ है और ये इस वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायदीन खुद मानते हैं कि लाल बख्श भुट्टो सीनियर फ्रेंड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जमींदार रहनुमा थे। वो कभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अलग नहीं रहे, चाहे मार्शल के दौर हो, चाहे जनरल ज़िया का दौर हो या परवेज मुशर्रफ का दौर हो, लेकिन लाल बख्श भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहे और हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर रहते हुए सियासी या मुख्तलिफ जो इख्तलाफात की राय आमा बनती तो लाल बख्श भुट्टो उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हर इजलास में हर फोरम पर अपनी राय का इजहार करते थे। लेकिन लाल बख्श भुट्टो के इंतकाल से आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का खासतौर पर कराची डिवीजन में बड़ा खाल पैदा हो चुका है। जी ठीक है आज़ाद नहोड़ियों, आप हमारे साथ ही रहिए। आजिज़ जमाली ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी बात करेंगे। आजिज़, जितनी पुरानी पीपल्स पार्टी है उतनी ही पुरानी इसकी लेगेसी है, उतने ही इसके साथी भी पुराने हैं, रिवायात और अक़ीदत और साथ साथ वफ़ादारी भी जो है सबसे ज़्यादा हमने पीपल्स पार्टी के ही कारकुनान में देखी है। लाल बख्श भुट्टो भी उन्हीं में से एक नाम है। जी हाँ बिल्कुल, लाल बख्श भुट्टो की खास बात यह है कि ये पीपल्स पार्टी के एक नज़रियात रहनुमा थे, यानी पीपल्स पार्टी की थिंक टैंक के रुकन थे और इस वक्त पीपल्स पार्टी का जो रिसर्च सेल है उसके वो इंचार्ज थे। तो इनके जाहिर तो ये उन लोगों में से नहीं थे जो जलसों में खिताब करते वो नजर आते हैं, लेकिन नजरियाती
के हवाले से मोहतरमा बेनजीर भुट्टो इनको बहुत करती थी। 1993 वाले वक्त में ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई वजीर रहे हैं और आज मकामी अस्पताल में इंतकाल हुआ है। आज बाद नमाज मगरिब नमाज जनाजा जो है वो अदा की जाएगी। हमें बनोरिया जो साइट है उनका घर भी वहीं पे ही है, लेबर कैंप में इनका घर है। आप अंदाजा करें कि ये रहनुमाओं में से इतने सीनियर रहनुमा होते हुए भी उसका जो घर है अभी भी एक कैंप जैसे इलाके में है। वो खासतौर से मजदूरों रहनुमाओं के हवाले से बड़ी अहमियत रखते थे और पीपल्स पार्टी की नजरियाती असास थे। जी आजिज जमाली, अगर हम उनके नज़रियात की बात करें या उनकी वफादारी की बात करें तो शुरू ये सिलसिला होता है जुल्फ़िकार अली भुट्टो से, होता होता बेनज़ीर भुट्टो और फिर बिलावल भुट्टो जरदारी तक आता है और उनके साथ भी वो काम करते रहे हैं। एक लंबा अरसा है। उनकी प्रोफाइल के हवाले से थोड़ा सा डिस्कस कीजिएगा। जी हाँ बिल्कुल। लाल बख्श भुट्टो बुनियादी तौर कदीमी तौर पे तो शिकारपुर से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन बाद मुंतकिल हुए कराची। आज से कोई 50-60 साल कबल वो में कराची आए थे। उसके बाद जब से कराची या इवन शिकारपुर से उनका ताल्लुक हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रहा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सियासतों, उसके बाद फिर बेनज़ीर भुट्टो के करीबी साथियों में से रहे। खासतौर पे एक ऐसा दौर था कराची में 1993 की जो हुकूमत थी, 1993 से 96 तक और फिर जो 1988 से लेके 1990 तक ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमतें थी, ये पीपल्स पार्टी के लिए बड़ी अनबनाक हुकूमतें थीं, जहां कराची में एक वक्त 20-20 लाशें गिरती थीं और अमन अमान का एक बहुत बड़ा गंभीर इशू होता था। लेकिन उसके बावजूद लाल बख्श भुट्टो जैसे लोग मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के करीबी साथियों में शुमार रहे और ख़ासतौर पे चूँकि ये कराची की एक शनाख्त है। पीपल्स पार्टी के कुछ ऐसे रहनुमा हैं जो पीपल्स पार्टी की कराची की सियासत के शनाख्त हैं, उनमें लाल बख्श भुट्टो भी शामिल थे। लाल बख्श भुट्टो ताज हैदर के साथ उन्होंने बड़ा ऐसा जो है वो जिंदगी का काम किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो थिंक टैंक जिसको लीड करते थे ताज हैदर साहब, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो इलेक्शन सेल था, सेल बल्कि अभी भी है, उसको भी लीड करता था ताज हैदर। तो उसके बाद फिर बिलावल भुट्टो के दौर में इन्होंने एक फैसला किया कि बिलावल हाउस के अंदर ही एक पीपल्स पार्टी रिसर्च सेल कायम किया। इस वक्त पार्टी के अंदर जितना रिसर्च का काम होता है वो लाल बख्श भुट्टो की ज़ेरे निगरानी होता था, पूरा एक सेल बना हुआ था। लाल बख्श भुट्टो का काफ़ी दिन कबल ये खबर आई कि वो अलील हैं और उनको एक मकामी अस्पताल में जो है वो दाखिल किया गया। और वो चूँकि उनके जो बेटे हैं भुट्टो, वो भी पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा रहे, वो भी साबिक सूबाई वजीर हैं और इस वक्त नदीम भुट्टो जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर हैं। तो इस तरह लाल बख्श भुट्टो का जो किरदार है। आजीज जमाली, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। आज़ाद नोहरियो, आप अभी हमारे साथ रहिएगा। जमीन निगल गई या आसमान खा गया, सिंध के 29 गोदामों से गंदम की बोरियां गायब हो गईं। मेगा स्कैंडल खुल गया। लांढी से थरपारकर तक फिजिकल तहकीकात का आगाज। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर्स तहकीकात करेंगे। वज़ीर खुराक को रिपोर्ट पेश होगी। महकमा खुराक सिंध ने फिजिकल तहकीकात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आज़ाद नोहरियो हमारे साथ हैं, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल मोहम्मद मूसा, जैसा कि महकमा खुराक का एक मेगा स्कैंडल है कि महकमा खुराक की जानब से जो सिंध भर से जो गंदम खरीदी गई और खरीदी करने के बाद मुख्तलिफ गोदामों में ज़ख़ीरा अंदोज़ की गई, वो गंदम की बोरियां जो है गुम होने का इंकशाफ हुआ है, जिसके बायस महकमा खुराक सिंध ने इस मामले पर सख्ती से नोटिस लिया है और महकमा खुराक सिंध ने इस मामले पर फिजिकल तहकीकात कराने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से सूबाई वज़ीर खुराक के मखतूम महबूब जमा उनकी हिदायत पर महकमा खुराक के डायरेक्टर हैं डॉक्टर जाहिद अली शर, उनकी जानब से बाज़ाब्ता तौर पर इस फिजिकल तहकीकात के अमल में बाज़ाब्ता तौर पर पेशरफ्त कर दी गई है। इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर जो है फिजिकल कमेटियाँ जो डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर है उनकी सरबराही में बना दी गई हैं। ये कमेटियाँ तहकीकात फिजिकल करेंगी और फिजिकल तहकीकात यानी गोदामों में जाकर देखेंगे गंदम की बोरियाँ किस तरह ज़ख़ीरा अंदोज़ की गई और किस तरह यहाँ से चोरी की गई और चोरी किस तरह हुई या गंदम फ़रोख्त किस तरह की गई और गंदम में जो मेगा
जो है करप्शन किस तरह हुई, इस मामले की मुकम्मल तौर पर तहकीकात की जाएगी और तहकीकात करने के बाद उन जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ रिपोर्ट जो है महकमा खुराक के वजीर मखदूम महबूब जमा के सुपर्द कर दी जाएगी। इस हवाले से जो डायरेक्टर खुराक डॉक्टर जाहिद अली शहर ने नोटिफिकेशन जारी किया, नोटिफिकेशन के मुताबिक इस वक्त जो है कराची का जो लांडी गोदाम के तहकीकात के लिए अख्तर बोजदार और कंबर अली शाह, जबकि पिपरी जो कराची का गोदाम है वहाँ पर जो तहकीकात के लिए अख्तर बोजदार और खादम शहर को फिजिकल तहकीकाती अफसर मुकर्रर कर दिया गया, जबकि सखर ज़िले के गोदामों के लिए फारूक कलेरी और खैरपुर ज़िले के गोदामों के लिए दिलशाद सुमरो को फिजिकल तहकीकाती अफसर मुकर्रर कर दिया गया है, जबकि घोटकी ज़िले के गोदामों के लिए इरफान जोखियो और कंबर ज़िले के गोदामों के लिए मंसूर मीरानी की सरबराही में फिजिकल तहकीकाती कमेटियां कायम कर दी गई हैं, जबकि लाड़काना ज़िला जो बिलावल भुट्टो जरदारी का हल्का है इंतखाब है, वहाँ पर जो गोदामों में जो गंदम चोरी है उसकी तहकीकात के लिए सिकंदर अली शाह, जबकि कश्मीर ज़िले के गोदामों के लिए नवीद ताहिर को फिजिकल तहकीकाती अफसर मुकर्रर कर दिया गया है, जबकि जैकाबाद ज़िले में गोदामों की जो फिजिकल तहकीकात के लिए आगा जुल्फ़कार और शिकारपुर ज़िले के गोदामों के लिए नवीद ताहिर को भी फिजिकल तहकीकाती अफसर मुकर्रर कर दिया गया है, जबकि जामशोरो ज़िले के गोदामों के लिए सिकंदर अली शाह और दादू ज़िले के गोदामों के लिए फराज आलम को तहकीकाती यानी फिजिकल तहकीकाती अफसर मुकर्रर कर दिया गया है। इसके साथ साथ टंडो अलहर ज़िले के गोदामों के लिए जगदीश कुमार और टंडो मोहम्मद खान ज़िले के गोदामों के लिए जो है अब्दुल सत्तार मेमन को फिजिकल तहकीकाती अफसर मुकर्रर कर दिया गया है। इसके साथ साथ दादू ज़िले के गोदामों के लिए भी अब्दुल सत्तार मेमन को फिजिकल तहकीकाती अफसर मुकर्रर कर दिया गया है। ठट्टा ज़िला के गोदामों के लिए दिलशाद सुमरो को फिजिकल तहकीकाती अफसर मुकर्रर कर दिया गया है, जबकि शहीद बेनज़ीराबाद ज़िला जो सदर ममलकत आसफ अली जरदारी का आबाई ज़िला है वहाँ पर जो है गंदम के गोदामों की तहकीकात के लिए नजीबुल्ला नारेजो और नौशर फिरोज ज़िले के गोदामों की तहकीकात के लिए जो ज़िया लंजार का ज़िला है वज़ीर दाखिला का, वहाँ पर तहकीकात के लिए जो है हाकम मेहर को तहकीकाती अफसर मुकर्रर कर दिया गया, जबकि सांगड़ ज़िला जो शाजिया आता मरी रुकन कौमी असम्बली का ज़िला है वहाँ पर गोदामों जो गंदम चोरी की गई है उसकी तहकीकात के लिए खादम शहर और मीरपुखा ज़िले जो जुल्फ़कार अली शाह वज़ीर सकाफ़त सात और हरिराम किशोर लाल का ज़िला है और मीर मुनवर तालपुर जो फरियाल तालपुर के शोहर है उनका ज़िला है, वहाँ पर गंदम की चोरी की तहकीकात के लिए मोहम्मद अली को उज्जैन को जो है तहकीकाती अफसर मुकर्रर कर दिया गया, जबकि उमरकोट ज़िला जो सरदार अली शाह वज़ीर तलीम उनका ज़िला और नवाब तैमूर तालपुर उनका ज़िला है, वहाँ पर जो गंदम की तहकीकात के लिए मोहम्मद अली उज्जैन और थरपारकर ज़िला जो अरबाब लुत्फ़ला का ज़िला है और दीगर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सीनियर रहनुमा उनका ज़िला साबिक़ वज़ीर अल सिंध अरबाब गुलाम रहीम का ज़िला, वहाँ पर जो गोदामों में के लिए तहकीकात के लिए जो मुनव्वर अली मीरानी उसके साथ साथ तहकीकाती अफसर मुकर्रर कर दिया गया, जबकि हैदराबाद ज़िला जहाँ पर बड़ी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौला बख्श चांडी और दीगर रहनुमाओं का ज़िला है, वहाँ पर जो है गंदम की तहकीकात के लिए वसीम अबड़ो और मटियारी जो मखदूम जमील जमा और मखदूम महबूब जमा जो वज़ीर खुराक खुद है उनके ज़िले में गंदम की चोरी की तहकीकात के लिए एहसान कुराई को जो फिजिकल तहकीकाती अफसर मुकर्रर कर दिया गया। इन तहकीकाती अफसरान को फिजिकल तहकीकात करके फौरी तौर पर रिपोर्ट जो है मखदूम महबूब जमा जो वज़ीर है इस वक्त खुराक है उनके हवाले करने की हिदायत कर दी गई है और उसके बाद जो मखदूम महबूब जमा एक समरी तैयार करके इन अफसर जो जिम्मेदार अफसरान है जिन्होंने गंदम चोरी की या गंदम गायब की उनके खिलाफ समरी बनाकर वज़ीर आला सिंध को अरसाल करेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश करेंगे और वज़ीर आला सिंध उनके खिलाफ कार्रवाई करने के हक रखते हैं और वज़ीर आला सिंध के मंजूरी के बाद जो है चीफ सेक्रेटरी सिंध इन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाएंगे। जी ठीक है आज़ाद, अभी आप हमारे साथ रहिएगा। कानून की खिलाफ वर्जी व करने वाला कोई भी हो अब नहीं बचेगा। अब सिंध सेक्रेटेरिएट में भी ई चालान का आगाज कोई नहीं बच पाएगा। हुकूमती नुमाइंदगान, अफसरान और साइलिन भी ई चालान का शिकार होंगे। चीफ सेक्रेटरी, वज़रा, मुशीर, मुआवनीन और साइलिन के भी चालान कटेंगे। बात करेंगे आज़ाद नोहड़ियों से, इस पर भी अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल मोहम्मद मूसा, एक ऐसी खबर है जो ख़ास तौर पर ट्रैफिक पुलिस की जानब से कराची शहर में एक मुहिम चलाई गई है कि शारा फैसल से गुजरने वाली या गाड़ियां जो गाड़ियां कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे उनको ई चालान जो उनके घर पर पहुंच जाएगा। ये सिलसिला तो कई दिनों से जारी है, लेकिन अब जो है जो हुकूमत सिंध ने फैसला किया है उस कानून के तहत मैं खुद नहीं बच पाऊंगा, क्योंकि सिंध सेक्रेटरीट के अंदर मैं अगर गाड़ी का कानून हाथ में उठाऊंगा, कानून की खिलाफ वर्जी करूंगा तो मैं खुद चालान हो जाएगा। मेरा चालान मेरी गाड़ी का मेरे दफ्तर पहुंच जाएगा, फिर मुझे उसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी माली मुश्किलात की शक्ल में। इस लिहाज से सिंध हुकूमत ने फैसला ये किया है कि सिंध सेक्रेटरीट के अंदर भी कैमरे खुफिया नस्ब किए जाएँ। बाज़ाब्ता तौर पर कैमरे नस्ब करने का अमल जो बाज़ाब्ता तौर पर सिंध सेक्रेटरीट के अंदर भी शुरू हो चुका है। सिंध सेक्रेटरीट के मरकज़ यानी सेंट्रल पर जो है कैमरे लगा दिए गए हैं।
अब जो है कैमरे मुकम्मल तौर पर जब लग जाएंगे तो उसके बाद इन कैमरों को फंक्शनल किया जाएगा। फंक्शनल करने के बाद में जो ट्रैफिक पुलिस का जो निज़ाम है उनसे उनको जोड़ा जाएगा। जैसे ये निज़ाम जुड़ेगा, फंक्शनल कैमरे हो जाएंगे, उसके बाद में सिंध सेक्रेटरी के अंदर वज़ीर आला सिंध हो या सूबाई वज़रा हो, मुशीर हो, मामले खास हो, चीफ सेक्रेटरी सिंध हो या किसी महकमे का सेक्रेटरी हो, एडिशनल सेक्रेटरी हो, स्पेशल सेक्रेटरी हो, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हो, डिप्टी सेक्रेटरी हो, सेक्शन अफसर हो या छोटा मुलाजिम हो या बड़ा मुलाजिम हो, चाहे मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करता हो, किसी किस्म गाड़ी का इस्तेमाल करता हो, उन्होंने अगर कानून की खिलाफ वर्जी की तो उनको चालान जो है उनके घर पर जाकर पहुंचेगा या किसी दफ्तर की सरकारी गाड़ी होगी तो उस दफ्तर पर उसका चालान पहुंच जाएगा। उसके बाद वो चालान वज़ीर आला सिंध समेत जो भी कानून की खिलाफ वर्जी करेगा ट्रैफिक कानून की, उनको उसका जो है उनको भुगतना पड़ेगा और चालान की शक्ल में उनको रकम हर सूरत में अदा करनी पड़ेगी। चाहे किसी अफसर का ड्राइवर हो या किसी वजीर का मुशीर का ड्राइवर, वो भी इस कानून की खिलाफ वर्जी का खासतौर पर ड्राइवरी करने वाला शख्स जो भी होगा उसको चालान उसके घर पर जाकर मिलेगा या उसके दफ्तर पर मिलेगा। उसके बाद वो चालान उनको भरना पड़ेगा। ये सूरत ये है कि अब सिंध का दारुल खुलाफा सिंध सेक्रेटरी जहाँ पर सुबह भर से साइलेंट यहाँ पर पहुँचते हैं और कई ऐसे अफसरान हैं मुख्तलिफ महकमों के यहाँ पर इनके दफातर हैं। अब जो है जब जिस तरह कैमरे फाल हो जाएंगे यानी फंक्शनल हो जाएंगे तो अब जो है कोई भी सबसे बड़ा भी हो या छोटा भी हो इस कानून से नहीं बच पाएगा और उनको चालान की जो रकम हो हर सूरत में अदा करनी पड़ेगी। इस हवाले से सिंध हुकूमत ने सूबे के दारुल खुलाफा के अंदर भी ई चालान करने के हवाले से कैमरे लगाना शुरू कर दिए हैं। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। ट्रैफिक पुलिस के ई चालानिंग सिस्टम के आगाज को 20 रोज मुकम्मल हो चुके हैं। शाहराहों पर कैमरों की मदद से कड़ी निगरानी जारी है। कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले शहरियों के साथ साथ सरकारी गाड़ियों और हैवी ट्रैफिक को भी चालान किए जा रहे हैं। मजीद जानेंगे DIG दफ्तर के अंदर मौजूद मिराज अख्तर से। जी बिल्कुल, शहर कायद में इस वक्त ई चालानी का सिलसिला जारी है और ट्रैफिक पुलिस जो है वो अपने मॉनिटरिंग रूम से शहर की तमाम अहम शाहराहों पर जो है वो कड़ी निगाह रखे हुए है और जो भी वायलेशन करता दिखाई देता है उसको चालान जारी कर दिया जाता है, टिकट जारी कर दिया जाता है। 20 रोज़ हो चुके हैं सिस्टम को शुरू हुए। 27 अक्टूबर को ये शुरू हुआ था और इस दौरान में 61,000 से यानी कि 61,000 से ज़ायद अब तक जो है वो चालान जारी किए जा चुके हैं, जिनमें सरकारी गाड़ियाँ भी शामिल हैं, पुलिस मोबाइल्स भी शामिल हैं, हैवी ट्रैफिक यानी कि डंपर्स और ऑयल टैंकर्स, वाटर टैंकर्स वगैरह भी इसमें शामिल हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मॉनिटरिंग रूम में जो कि DIG ट्रैफिक ऑफिस में बना हुआ है और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं चौधरी जाहिद साहब। उनसे हम पूछेंगे कि क्या सूरत हाल रही, 20 रोज़ के दौरान में कितने चालान हुए हैं। देखें, 20 रोज़ में हम 61,000 से ज़ायद गाड़ियों को टिकट इशू कर चुके हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो वायलेशंस रिकॉर्ड हो रही हैं सीट बेल्ट और नंबर 2 हेलमेट का इस्तेमाल ना करना मोटरसाइकिल पर। शहरियों से यही दरख्वास्त है कि जब वो आप घर से निकलते हैं हेलमेट जब आप अपने साथ लेते हैं तो आप एक ज़िम्मेदारी का एहसास होता है आपको, आप एक ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत देते हैं। जब आप हेलमेट का इस्तेमाल कर रहे हैं मोटरसाइकिल पर, इसका मतलब आप तमाम कवानीन की भी पाबंदी करेंगे। इसी तरह जब आप कार लेकर निकलते हैं और सीट बेल्ट सबसे इनिशियल स्टेज है, सीट बेल्ट का आप इस्तेमाल करते हैं तो आप एक ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत देते हैं। इसका मतलब कि इस शहर में कानून लागू है और आप बाकी कवानीन पर भी इसी तरह अमल करते हैं। बिल्कुल, इसमें बिला इम्तियाज़ हम कार्रवाई कर रहे हैं। जो गाड़ी वायलेशन करती हुई नज़र आती है उसको बिला इम्तियाज़ और तफरीक टिकट इशू किया जाता है, चाहे वो सरकारी हो, किसी भी महकमे की हो, हैवी ट्रैफिक हो, किसी भी उसका ताल्लुक हो। ये हम चीज़ नहीं देखते, हम सिर्फ वायलेशन देखते हैं। प्रेशर आने शुरू हुए या नहीं हुए? नहीं, ऐसा यहाँ कोई ऐसी पब्लिक डीलिंग नहीं है हमारी, यहाँ कोई ऐसा प्रेशर नहीं है हमारे ऊपर। हम वायलेशन देखते हैं और चलान करते हैं। बिल्कुल एहसास करें थोड़ा सा, और जब घर से निकले तो हेलमेट लेते हुए निकले, गाड़ी में बैठे तो सीट बेल्ट लाजमी लगाएं ताकि चालान से भी बच सकें और हम महफूज रह सकें। जी। जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में नौजवान के पुलिस कस्टडी में हलाकत के केस की समाअत हुई। अदालत ने 2 मुल्जिमान को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। मजीद जानेंगे जवाद आसिफ से। जी बिल्कुल, पुलिस कस्टडी में नौजवान इरफान की हलाकत का केस है। जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी में मुकदमे पर समाअत हुई है, जहां पर FIA ने 2 पुलिस अहलकार आसिफ और आबिद को जिस्मानी रिमांड पर थे उन्हें अदालत में पेश किया है। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को तफ्तीश से आगाह किया है कि इस मुकदमे में मज़ीद मुल्जिमान गिरफ्तार नहीं हो सके हैं। अदालत ने दोनों मुल्जिमान को अदालती रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म सादिर करते हुए मुकदमे का चालान भी तलब कर लिया है। मुल्जिमान की तरफ से जो है वो एडवोकेट जो मुद्दई
आई हैं उनकी तरफ से एडवोकेट दानियाल और एडवोकेट जिब्रान भी पेश हुए थे। मुकदमे में मौक़िफ़ अपनाया गया कि जो है वो नौजवानों को उठाया गया और उन पर जो है वो तशद्दुद भी किया गया, जिसके बाद जो है वो जो नौजवान इरफान था वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया था। पुलिस हुक्काम के मुताबिक जो है वो अदालत ने फिर ये जो केस की तफ्तीश है ये FIA के हवाले की थी और अब जो दोनों मुल्ज़िमान थे ये FIA की तहवील में थे, जिन्हें आज अदालत में पेश किया गया था। दोनों मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ थाना सदर में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके बाद FIA ने एक और मुल्ज़िमान पर दर्ज किया। जी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की हफ्तावार रिपोर्ट जारी। स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते में मुस्बत रुझान रहा। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 2342 पॉइंट्स की तेज़ी रिकॉर्ड की गई। मज़ीद जानेंगे ब्यूरो चीफ अशरफ खान से, अपडेट कीजिएगा। स्टॉक एक्सचेंज की हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक सरमाकारों की जानिब से शेयर की खरीदारी देखी गई, जिससे एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 2342 पॉइंट की तेजी रिकॉर्ड की गई। 100 इंडेक्स 1.26% इजाफे से एक हफ्ते में 1,61,935 की सतह पे बंद हुआ है। 100 इंडेक्स की हफ्तावार बुलंद तरीन सतह 1,62,118 रही है, जबकि कम तरीन सतह 1,57,203 रही है। और देखा जाए एक हफ्ते में 177 अरब रुपए मालियत के 3 अरब 84 करोड़ शेयर का लेन देन हुआ है। और यहाँ पे देखा जाए शेयर की कीमत बढ़ने पर मार्केट कैपिटलाइजेशन 140 अरब रुपए इजाफे के बाद 18,435 अरब रुपए पहुंच गई है। ठीक है अशरफ, अभी आप हमारे साथ रहिए। हफ्ते के दौरान रुपए की कदर में मामूली बेहतरी। इंटरबैंक में डॉलर 10 पैसे सस्ता 280 रुपये 72 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 10 पैसे सस्ता हुआ 281 रुपये 75 पैसे का हो गया। यूरो 1.76 रुपये महंगा हुआ, जबकि 329 रुपये 66 पैसे पर पहुंच गया है। तफसीलात लेंगे ब्यूरो चीफ अशरफ खान से, इस पर भी अपडेट कीजिएगा। यहाँ पे देखा जाए एक हफ्ते में रुपए की कदर में मामूली जो है बेहतरी देखी गई है। एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 10 पैसे सस्ता हुआ 280 रुपये 72 पैसे का हो गया। एक हफ्ते में ओपन मार्केट में डॉलर 10 पैसे सस्ता होकर 281 रुपये 75 पैसे का हो गया है। एक हफ्ते में इंटरबैंक ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत का फर्क 1 रुपये 3 पैसे रह गया है, जबकि देखा जाए एक हफ्ते में दीगर करेंसी में यूरो 1 रुपये 76 पैसे महंगा होकर 329 रुपये 66 पैसे का हो गया। साथ ही एक हफ्ते में बरतानी पाउंड 77 पैसे सस्ता होकर 372 रुपये 31 पैसे का हो गया, जबकि देखा जाए यूई दिरहम जो है 77 रुपये 42 पैसे पर ही बरकरार है, जबकि एक हफ्ते में सऊदी रियाल 2 पैसे बढ़कर 75 रुपये 60 पैसे पर पहुंच गया है। बहुत शुक्रिया अशरफ, आपने हमें अपडेट किया। रात की फिक्र न डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत, डिप्रेशन से छुटकारे के लिए चश्मा तैयार हो गया। जामिया कराची के होनहार तालिब इल्मों के तैयार चश्मे को 30 मिनट लगाने से डिप्रेशन में कमी हो जाती है। मजीद बताएंगे वसीम इफ्तिखार। जी, अब मेडिसिन ख़रीदने की झंझट और ना ही डॉक्टर के पास जाने की फ़िक्र, क्योंकि कराची के तालिब इल्मों ने ऐसा ज़बरदस्त चश्मा तैयार किया जो कि मैंने लगाया हुआ है। ये है एंटी डिप्रेशन गॉगल्स, जिसको लगाने के बाद डिप्रेशन में किसी हद तक जो है वो कमी वाक़ई होगी। बड़ा ज़बरदस्त लुक दे रहा है। और ये चश्मा जो है वो कितनी मुद्दत में बना है, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ये बच्चे जिनका ये कारनामा है कि इन्होंने एंटी डिप्रेशन गॉगल्स जो है वो तैयार किया है। बहुत खूबसूरत लुक भी दे रहा है और हीरो वाली फीलिंग्स आ रही हैं। मेरे साथ मौजूद हैं ये बच्चे जिनमें ये तालमा है, जिनका नाम है जवेरिया। ये बताएं कि ज़बरदस्त ये गॉगल्स बनाए हैं आपने, तो इसको बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? इसको बनाने की ज़रूरत ऐसे पेश आई कि हमारे पास हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं जो डिप्रेशन का शिकार होते हैं, लेकिन हमें उस चीज़ का मालूम भी नहीं होता, पता भी नहीं होता। और कोई दूसरा बंदा इजहार भी करे तो हम उसको सीरियस नहीं लेते कि क्या है डिप्रेशन, ये तो है। तो हमने सोचा कि कोई ऐसी डिवाइस हो जिसकी वजह से हमें मेडिसिन ना लेनी पड़े और हम अपना डिप्रेशन कम कर सकें। फिर हमने इस पर काम करना शुरू किया और ये आपके सामने। इससे डिप्रेशन किस तरीके से कम होगा, यानी कि अगर बंदा पहन लेता है तो किस तरीके से डिप्रेशन से निजात मिल सकेगी या डिप्रेशन कम हो सकेगा? इसमें हमने 3 थेरेपीज़ रखी हैं, ऑडियो थेरेपी, विजुअल थेरेपी और अरोमा थेरेपी। उनके ज़रिए से डिप्रेशन जो है वो कम होता है। इसकी जो थेरेपीज़ है उनकी मज़ीद डिटेल आपको कशफ देगी। इसमें हमारे पास हमने देखें आप, हमने ऑडियो के लिए हमने इसमें ब्लूटूथ कनेक्ट करवाएं। अब आप जो है इन ब्लूटूथ को अपने फ़ोन से कनेक्ट करें और आपकी मर्ज़ी का जो भी साउंड है वो आप प्ले कर सकते हैं। सेकंड चीज़ इसमें जो है हमने यहाँ पे विजुअल्स के लिए ब्लू लाइट यूज़ किया। ब्लू लाइट बेसिकली उसका काम क्या होता है, वो हमारे पास सर्काडियन रिदम और स्लीप साइकिल को मेनटेन करता है, जिसकी वजह से हमारे पास सबसे ज़्यादा मसला जो आ रहा होता है वो उनको नींद नहीं आ रही होती डिप्रेशन के पेशेंट्स को। तो हमने उस पर काम करने की कोशिश की है कि हम ऐसी कोई चीज़ इनकॉर्पोरेट करें जिसकी वजह से उनका थोड़ा सा स्लीप साइकिल बेटर हो।
तीसरी चीज़ हमने इसमें यहाँ पे लेवेंडर ऑयल यूज़ किया है अरोमा थेरेपी के लिए। लेवेंडर ऑयल जो है वो साइंटिफिकली प्रूवन है कि हमारे पास वो डिप्रेशन पे भी काम करता है और थोड़ा सा डिप्रेशन की हमारे पास फीलिंग्स को थोड़ा सा कम कर रहा होता है। तो इस तरह हमने ये तीनों चीज़ें इनकॉर्पोरेट की हैं ताकि हम तीनों सेंसेस पर एक साथ काम कर सकें। इन बच्चों का ये कहना है, इन स्टूडेंट्स का ये कहना है कि ये जो इन्होंने मॉडल बनाया है, ये जो गॉगल है, इसकी इंजीनियरिंग पे वर्क करना है, यानी कि इसको मज़ीद मॉडिफाई करना है, इसको मज़ीद बेहतर बनाना है। और अगर मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ इन बच्चों की हौसला अफजाई करें तो यकीनन ये आलमी सतह पर दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। जी।